नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आपका स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। ऐसा है कि मैं कई बार कहानियों के माध्यम से आपको समझाने बताने की कोशिश करता हूँ कि कठिन समय कभी भी होता है ना, तो उसके अंदर ईश्वर का दामन मत छोड़िए। क्योंकि होता है कभी कभी मुश्किल हालात आ जाते हैं, उसमें से बाहर निकलने में वक्त भी लग जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन ऐसे में भगवान पर उंगली उठाना बहुत गलत है कि तुमसे नहीं हो रहा, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा। आज की कहानी मैं आपको तरुण की सुना रहा हूँ, जो कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा पर विश्वास तो मुझे हमेशा से था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो मेरे घर वालों ने अपना असली रूप दिखाया, ज़्यादा विश्वास बढ़ गया बाबा पर। मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि मेरे घर में जो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे ही घर में बैठकर मेरे साथ खाना खा रहे हैं, मेरे लिए ये सब कुछ सोचते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसको शायद आप अपने जैसा मान लोगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। आज की कहानी तरुण की है। रहने वाले दिल्ली के हैं और एक अच्छे खासे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिता ने एक अच्छा मकाम हासिल करा। कपड़ों के व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, और पालिका में भी बहुत जगह इनका कपड़ों का मतलब कहते हैं ना कि आदान प्रदान रहता है। 3 फैक्ट्री हैं और ये तकरीबन 4 भाई हैं जो कि एक साथ रहते हैं। 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई, वो विदेश रहती हैं। सिर्फ हम तरुण पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि इन्हीं की कहानी है, इन्हीं के बच्चों ने भेजी है। और कहते हैं कि उस वक्त जब हम याद करते हैं वो समय जो हमने अपने पिता के लिए सुना और कुछ हमने भी बोल दिया था, अपने आप पर शर्म आती है। हुआ क्या था इनके साथ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तरुण एक सुलझा हुआ व्यापारी हुआ करता था, लेकिन इसके व्यापार में उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने टाइम में जिसने अपना व्यापार जमा लिया और जिसका नाम अच्छा चल गया, उसके नाम से ही आधा सामान तो बिक जाता है। इनके पिता ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करा, अच्छी फैक्ट्री खड़ी करी, गोदाम वगैरह सब बेहतरीन, अच्छे अच्छे महंगी जगह इनके दुकान के मतलब व्यापार के शोरूम हैं, इनके कपड़ों के बड़े बड़े शोरूम हैं। और आज की डेट में तो दिल्ली में, गुजरात में और ना जाने कहाँ कहाँ जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनमें इनका अलग सेगमेंट रहता है। एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। परमिशन होता तो यहाँ से मैं बहुत कुछ बताता इनके बारे में। इनके हो सकता है मॉल में आप जब भी शॉपिंग पे गए हो तो इनकी दुकान से भी, इनके शोरूम से, सॉरी दुकान से छोटा सा शब्द लगता है कभी कभी, इनके शोरूम से आपने कुछ शॉपिंग करी हो। तरुण, जैसे मैंने बताया, एक सुलझा व्यापारी, लेकिन अपने पिता जैसा नहीं था। इनके पिता बहुत ज़बरदस्त काम करते थे और उन्होंने अपना नाम बनाया, जैसा मैंने आपको बताया। ये कहीं ना कहीं चूक जाया करता था। इसके दोस्त कहते थे कि भाई जिस वक्त बाबूजी ने ये सब कुछ सेटअप खड़ा किया उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था। हाँ, ये बात भी ठीक है। आज की डेट में हर दूसरा आदमी इसका व्यापार करके देख लेते हैं, उसका व्यापार करके देख लेते हैं, यही चल रहा है। वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा और मीठा लगता है। जब वो काम खुद करो तब पता पड़ता है कि भैया कितनी मेहनत है। जो जॉब कर रहा है उसे बिज़नेस वाला का हिसाब किताब अच्छा लगता है, जो बिज़नेस कर रहा है उसे जॉब वाले की मतलब दुनिया अच्छी लगती है। तो ये तो शुरू से चल रहा है। इसके दोस्त हर बार यही बात बोल देते थे कि बाबूजी ने जब सेटअप किया था, ये सब कुछ एम्पायर खड़ा किया था, तब कंपटीशन नहीं था भाई। आज की डेट में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। उसने कहा चल ये बात भी है, लेकिन इनके इस पूरे ग्रुप में एक ऐसा दोस्त था जो कि बहुत कम बात किया करता था। उसने कहा यार मैं एक राय दूं, तुम मजाक तो नहीं मानोगे, बता। देख तू मेरे साथ ना शाम दरबार चल। खाटू श्याम चलने के बाद ना बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बड़े परिवर्तन आए हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। उसने कहा ऐसा है तो बता मुझे कब चल सकते हैं, क्या है वहाँ पर। उसने कहा एक ईश्वर का मंदिर है, खाटू श्याम बाबा के बारे में सारी बातें तुझे गाड़ी में पता चल जाएंगी। मेरे पास अच्छे ऐसे भजन हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जिसे सुनकर तू उन्हें जान जाएगा, पहचान जाएगा। और अगर तेरा मन कर जाए, मतलब बाबा के हम मंदिर आ जाएंगे और तेरा मन कर जाए कि मुझे दर्शन करने हैं तो करेंगे, नहीं तो वापस गाड़ी। उसने कहा ठीक है भाई। अब बड़े लोग हैं, इन्हें कहीं किसी से परमिशन थोड़ी ना लेनी है छुट्टी के लिए, है ना। ये तो आपको हमको लेनी पड़ जाती है कि सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, कहीं जाना है ना। तरुण ने यहाँ पर अपने घर में अगले दिन हर किसी से कहा कि भाई मैं खाटू श्याम दरबार जा रहा हूँ, एक बड़ा मंदिर है,
अगर किसी को चलना है तो चल सकते हैं, सब ने मना कर दिया, हम व्यस्त हैं, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ मूवी जाना है, शॉपिंग करनी है, कॉलेज में कोई फंक्शन है। तो किसी ने भी मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और मंदिर या धार्मिक स्थान पर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आपकी पूजा स्वीकार भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपना मन दिमाग तो कहीं और छोड़ कर आए हो या ज़बरदस्ती आ गए हो, तो क्या ही फ़ायदा। ईश्वर भी आपकी तरफ उस नज़र से नहीं देखेंगे जैसा आप उम्मीद करके चल रहे हो। ठीक है, होता क्या है, तरुण ने फिर दोबारा से किसी से कहा भी नहीं जाना, मैं क्या जोर दूंगा, सब लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। इनके बच्चे भी काफ़ी बड़े थे, 22 साल की बड़ी बिटिया है, 18 साल का छोटा बेटा है, 2 बच्चे हैं इनके। और वो भी ज़्यादा मतलब भगवान की तरफ ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि पैसे वाले हैं और इन्हें कभी ऐसा मन भी नहीं हुआ, इच्छा ही नहीं हुई। अगले दिन एक दिन और बीता, इनके दोस्त का फ़ोन आया कि आज मैं चलने वाला हूँ, अगर तेरा मन हो तो चल, और परिवार से कोई चलना चाहे तो भी ठीक है। उसने कहा नहीं, कोई नहीं चल रहा, बस मैं चल सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, फिर मैं हूँ, तेरी भाभी और मेरा एक बच्चा है, वो जाएगा। तो तेरे तो शायद 3 बच्चे हैं। कह रहा हाँ, 2 बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, तो बाबा के मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, वो वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या अपनी गाड़ी लेकर चलूँ? उसने कहा ज़रूरत नहीं है, जब तू अकेला चल रहा है तो क्या परेशानी है, मेरे साथ चल। अब उसको घर से इन्होंने पिकअप करा और ये, आप यकीन नहीं मानोगे, ये उतावला होने लग गया था। आधे घंटे पहले इसमें इतनी ज़्यादा उत्सुकता होने लग गई कि मुझे एक बार शाम दर्शन करने हैं, और हम देर क्यों कर रहे हैं, ये ट्रैफिक क्यों लग रहा है, हम पहुँचेंगे कब, मैं कब देखूँगा उन्हें, कब वो सब कुछ ठीक करेंगे। मतलब उत्सुकता जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए परेशान होता है, ऐसे परेशान हो रहे थे। अब ये जब शाम दरबार पहुँचे, उतरते के साथ ही जैसे ही भागकर अंदर तो देखता है कि बहुत लंबी लाइन लग रही है। अब तो व्यवस्था और अच्छी हो गई है, ठीक है, लेकिन पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, थोड़ा सा भीड़ में आपको परेशानियां हो जाती थी उस वक्त, लेकिन अब नहीं है ऐसा। होता क्या है कि इसका दोस्त आया और कहता है कि भाई जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे तू कर, ठीक है, और लाइन में लग कर ही चलना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ कोई बड़ा छोटा रईस गरीब नहीं होता, ये शाम दरबार है, यहाँ सबको बाबा एक ही नज़र से देखते हैं। अब ये भाई साहब लाइन में खड़े थे, यहाँ पर भी उतावलापन पूरा दिख रहा था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, भैया थोड़ा सा आगे जल्दी चलो ना, आगे जगह है तो सही, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब इनके साथ जो इनका मित्र चल रहा था, उसने कहा कि देख, मन तो तेरा पहले ही जुड़ गया, अब बाबा से जो अरदास लगाएगा ना, ध्यान रखियो, जो भी कहेगा वो बाबा पूरी कर देंगे। तो थोड़ा सोच समझ के, कौन सी तेरी परेशानी सबसे बड़ी तुझे लगती है, बाबा से बस वो बोल दिया। अब उसे सॉल्व कैसे करना है वो बाबा पर सब कुछ छोड़ दे। अब ये वहाँ पहुँचा, इसने कुछ नहीं कहा, कोई फरियाद नहीं, कोई मन्नत नहीं मांगी, कुछ भी नहीं कहा। बाबा मुझे संभालना, बाबा मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, बाबा सब कुछ ठीक हो, रोग मुक्त हो, लंबी आयु हो, कुछ नहीं बोला इसने, बस ये खड़ा रहा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, और कोई मतलब नहीं। और ऐसा होता है, कई बार होता है। और बहुत से लोग मुझे मैसेज करके ये भी पूछते हैं कि नितिन, हम जब शाम दर्शन करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं और हमारा इस पर बस क्यों नहीं चलता, हमें शर्म आती है अगर कोई हमें ऐसे देखे तो। शर्म किस लिए आती है? पहले तो आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आप बाबा से नज़रें मिला रहे हो, ये उनका ऑरा है कि आप उन्हें देखकर ना कुछ कह पा रहे, ना कुछ मांग पा रहे, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं और बाबा वो सब समझ रहे हैं। इसे बाबा से दिल जुड़ना कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती, धूपबत्ती, इत्र, ना जाने क्या क्या बाबा पर तमाम श्रृंगार चढ़ा दो और उसके बाद सोचो कि बाबा आपकी सुन लेंगे, आपके आंसुओं की भी सुन लेंगे बाबा बिना कुछ कहे। जय श्री श्याम ज़रूर लिख देना इस वीडियो के नीचे, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। इस वीडियो के माध्यम से ही मैं वो चीज़ सिलेक्ट कर लूँगा। और जय श्री श्याम के साथ आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। और अगर आप बाबा को मानते हो, पूछते हो, तो अपने किसी श्याम प्रेमी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपका ग्रुप होगा ना व्हाट्सएप में, है ना, श्याम बाबा की फ़ौज के नाम से, तो ऐसे ग्रुप में ऐसी वीडियो भेज दिया करो। ये जब बाबा के सामने पहुंचा, इसने कुछ नहीं मांगा, बस जय श्री श्याम करता रहा। यहाँ फिर नेक्स्ट का नंबर आ गया, ये हट गया सामने से और बाहर आकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। वो धीरे धीरे अपने परिवार के साथ पूरा दर्शन जब कर रहा था, अपना दर्शन कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है, सबको बोलता है कि आप लोग बैठो या कुछ ख़रीदारी कर लो, मैं ज़रा इसके साथ 2 मिनट बात कर लूँ, कैसा लगा। तरुण ने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर मुझे आने में देर हो रही थी, अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, मैं देख पूछना तो नहीं चाहिए बाबा से क्या अरदास लगाई, ये तो बता दे, क्योंकि जब वो अरदास पूरी होगी ना तो बाबा को धन्यवाद करने भी तो आएंगे हम दोनों। इसने कहा फिर तो ऐसा है कि हम अगले महीने फिर आ जाएंगे। नहीं तो बता तो सही। कह रहा नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कोई अरदास नहीं लगाई, मैंने बाबा से किसी भी चीज़ की कोई
फरियाद नहीं करिए। तो अब अगले महीने हम फिर से आएंगे। नहीं, मैं तो हर महीने ही आता हूँ, लेकिन बाबा से तूने कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूँ तेरी स्थिति खराब चल रही है। तेरे भाइयों से बस घर में तुम रहते हो, उन्होंने सबसे छोटी फैक्ट्री और सबसे छोटा शोरूम तेरी तरफ करा है, वो सब अपने नाम कर चुके हैं, मुझे सब पता है। और इसमें तेरे बच्चे और तेरी जो धर्मपत्नी है, हमारी भाभी भी उनका साथ दे रही है। मैं सब कुछ जानता हूँ। तो तू ये भी जानता होगा कि मैं उनका सगा नहीं हूँ। इसे ये बात नहीं पता थी। इसने कहा, देख, माता पिता ने अगर एक बार निवाला खिला दिया तो हम उनके सगे हैं, वो हमारे सगे हैं। उनकी तरफ से कभी तेरे को ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ होगा। कह रहा, नहीं महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो फैक्ट्री और वो शोरूम सबसे छोटा जो दिया गया है, वो मुझे इसीलिए दिया गया था, तो आज नहीं तो कल मुझे लात मार के बाहर कर देंगे। कह रहा, भाई कल का तो नहीं पता, लेकिन आने वाले कल में कोई लात नहीं मार पाएगा तेरे पे। अब तेरे पर किसी और का भी हाथ है। इनकी जो छड़ी है ना, अच्छों को सुधार देती है। तेरे घर वाले तो क्या ही है, तो निश्चिंत रहे, सब कुछ ठीक होगा। अभी ये घर पहुंचा नहीं था, इसकी फैक्ट्री से फ़ोन आ गया। वो कहते हैं कि जी बैंक मैनेजर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हमने बताया कि आप आज तो आए नहीं, कितनी देर में आ जाओगे आप। अब बैंक मैनेजर के चक्कर लगाते लगाते इसे बहुत समय हो गया था। घर बहुत बड़ा है, आलीशान है, पैसे वाले लोग हैं, एक रुबाब है, लेकिन इसका कुछ नहीं था। तो ये थोड़ा सा बैंक से फाइनेंस लेके इस फैक्ट्री को थोड़ी बड़ी करके, लोगों को ज़्यादा को हायर करके बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में था। लेकिन उस मैनेजर के चक्कर लगाते हुए इसे 2 महीने हो गए थे। आज वो खुद पहुंच गया। अभी सीढ़ियाँ उतरा नहीं था, ये मंदिर पे ही खड़ा है। इसने अपने दोस्त से हंस के कहा कि चमत्कार तो शायद शुरू भी हो गए। उसने कहा कि मैं समझा नहीं। मैनेजर से फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि जी सर बताइए। अरे तरुण जी, हम तो आपसे मिलने आए थे, सोचा आप साइन वगैरह कर लेते। उन्होंने कहा, साहब मैं मतलब इतनी बार आपके बैंक आ गया, आप समय ही नहीं दे रहे थे, और मेरा कागज़ शायद आपने रिजेक्ट भी कर दिया था। अरे भूल चूक तो कभी कभी हो जाती है, दुनिया भर का काम रहता है बैंक में, बड़े बड़े लोगों के कभी फाइल मिस हो जाती है। तो आप एक काम करिए, हम आपका फाइनल करते हैं। और जो आपने कही थी रकम, वैसे मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको आइडिया कि 5 रुपये कही थी, तो अभी ने 15 मिल रहे, 3 गुना। इसने कहा, लेकिन मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं है। करे रे साहब, हम ना इंसान देखकर ही ऑफ़र करते हैं। आपने कहा था कितना मिल सकता है, उस वक्त हमने जो पैसे बोले थे, शायद हमने आपको कम आंक लिया था, आपको 3 गुना और मिल सकता है। और निश्चिंत रहिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा और वो रहेगा, सब कुछ इसके फेवर में बात हो रही है। बड़ा खुश है कि मतलब बाबा अभी तो मैंने बात कही नहीं थी, तो तुमने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। अगर कह दिया होता मैंने, तब क्या हाल करते। तुम कहीं से कहीं पहुंचा देते हो इंसान को, ये बात सच हो गई है। और मंदिर की सीढ़ियाँ उतरता है, वापस मुड़ता है, और सीढ़ियों पे से ऐसे ऐसे थोड़ा सा मिट्टी उठानी शुरू करता है। वो कहता है, ये क्या कर रहा है। कह रहा, अपने घर में ले जाकर बस ऐसे ही छिड़क दूंगा, बंगला है इसका, महल। कह रहा, अरे मैं समझा नहीं। कह रहे, मतलब यहीं पर खड़े खड़े चमत्कार कर दिया, हो सकता है इस मिट्टी से भी मेरे जो घर के लोग हैं उनका दिमाग थोड़ा पलट जाए। इसे कहते हैं बाबा पर विश्वास करना। मतलब हर चीज़ में आपको ईश्वर दिखेंगे, हर चीज़ में आपको बाबा शाम दिखेंगे, एक बार आप बाबा से जुड़ गए तो। यहाँ से सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, वापस दिल्ली आते हैं। आने के बाद घर पर किसी को नहीं बताया कि मेरा लोन पास हो गया है, सब कुछ है। आज घर में मौसम अलग है, व्यवहार अलग है। यहाँ पर 2-3 एडवोकेट आए हुए हैं जिनका कभी मतलब क्या यूज़ है। अभी जब जमा वमा करने होते हैं, कोई टैक्स वगैरह भरने होते हैं, तभी एडवोकेट साहब होते हैं, या कोई मतलब लीगल आपको डिसीज़न लेना है तब होते हैं। लेकिन हमारे घर में तो सब कुछ नॉर्मल था, इसे लगता था। यहाँ संपत्ति में हेर फेर हो रही थी। इसके नाम पर इन्होंने एक कहीं दिल्ली में दूसरी जगह छोटा सा मकान 2 कमरों का ले रखा था, जिसमें कि पता नहीं कौन कौन सी कंडीशन थी। इनकी धर्मपत्नी ने ना जाने कैसे इस चीज़ में हाँ करी है। वो कहती हैं कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। घर वालों ने ये कह दिया कि भाभी इसी घर में रहेंगी, लेकिन भैया को जाना है, चले जाएं। अब स्थिति इतनी ख़राब हो रही थी, इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। अपने माता पिता की तरफ देखता है और पूछता है कि आप भी चाहते हो कि मैं घर से चला जाऊं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई घर में बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, इसके बच्चे भी, कोई नहीं चाहता कि ये घर में रहे। इसके पीछे ना 2-3 वजह भी थी।
जब तू रईस है तो रईस दिख भी तो सही। ये सादा सिंपल सा रहता था। घर में तुम क्लास बन के रहो, बाकी घर के सभी लोग एकदम हाई क्लास लगते थे। ये ऐसा लगता था घर में पानी पिलाने वाला हो। इनके बच्चों ने कभी अपने मम्मी पापा में से पापा को स्कूल तक नहीं लेकर गए थे। उनका चेहरा भी सुंदर नहीं था। इसी वजह से जो बाबा शाम से जुड़ा हुआ है उसका मन सोच लो कितना सुंदर है। चेहरे का चार गिर हो गए। आज जैसा है कल क्या वैसा रहेगा। झुर्रियाँ तो बेटा सबके आनी है। यहाँ ये बस सबकी बात सुनता रहा, जहाँ जहाँ साइन कहे वहाँ वहाँ करता रहा, और इन सभी को फिर सोच रहा था कि बता दिया जाए कि मेरा लोन पास हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग बैंक फ़ोन करके वो भी मना करवा दें। लेकिन डर किस बात का, जब बाबा शाम मेरे साथ है तो ये लोग मना करेंगे। इनके कहने से अगर बैंक वाला नहीं देगा तो आज नहीं तो कल मेहनत करूँगा, फैक्ट्री भी बड़ी करूँगा, काम भी बड़ा करूँगा। जो मेरे माता पिता से मुझे मिला है वो मैं कम तो नहीं होने दूँगा। इसमें 100% अपनी पूरी मेहनत करके इसे 10 से 100 करूँगा ज़रूर। अपने व्यापार को मैं झुकने तो नहीं दूँगा। और इनके बाकी व्यापार आपको यहीं बता देता हूँ, सारे बंद हो गए थे जितने भी इनके छोटे भाई चला रहे थे, क्योंकि सभी में ये बड़े भाई की सारी मेहनत थी। पिताजी ने ख़ास तौर से इस एम्पायर को बनाया था, और बाकी जो भी इनके बच्चे हैं, ठीक है, इसके जो भाई हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं बच्चों के, उन सभी ने व्यापार में 20 का 19, 18, 16 करके बंद कर दिया। 4 साल लगे थे इनको व्यापार बिल्कुल से बंद करना पड़ा था। 2 फैक्ट्रियां तो ऐसी चली गईं इनके शौक़ में, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा था। तमीज़ थी नहीं व्यापार करने की। तमीज़ जिसे थी, तरुण को थी, उसे इन्होंने घर से निकाल दिया। अब जब घर से निकाल दिया तो भैया व्यापार अपने हिसाब से चला रहे थे। खर्चे ज़्यादा और बचत कम, उसकी वजह से आने वाले समय में सब बिखर गया। लेकिन तरुण ये 2 से 5, 5 से 15, 15 से 25 करता चला गया। और हाँ, इस पर बाबा शाम का ऐसा हाथ था कि इसे जो वो 2 कमरों का मकान दिया था वो इसने एक मंदिर बना दिया वहाँ के लोगों के लिए। इनके भाइयों ने एहसान करके इसे जो घर दिया था ना 2 कमरे का, 8-9 महीने के अंदर इसने वो घर तो छोड़ दिया और दिल्ली के पॉश एरिया में एक बहुत बड़ा विला जो बिक रहा था वो खरीदा। अब उसमें इसने ऐसा नहीं कि किराएदार रखे या कुछ, उस पूरे को इसने मंदिर में बदल दिया। ये इतना ज़्यादा बाबा शाम से जुड़ता चला गया। 1 मिनट में थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। भाई साहब की 9 फैक्ट्रियाँ हैं। इनकी धर्मपत्नी और बच्चे वापस आ गए थे 1.5 साल बाद, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया था चाचा ताऊओं ने। माता पिता जा चुके थे। अब वहाँ पर रहने के लिए या अपने फेवर में कोई बात कर ले ऐसा कोई बचा नहीं। ये चाचा ताऊ की चाल थी कि भैया को पहले भाभी से थोड़ा सा साइन वाइन करा के अलग वगैरह करके भैया को निकाल दो, भाभी यहीं रहेंगी, बच्चे यहीं रहेंगे, और फिर जैसे ही उनके मन में हम बिल्कुल खटास दे देंगे कि भैया वो आदमी ही गलत है और ऐसा और वैसा है, तुम्हारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा, बच्चों को इस महल में रहने दो, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन महल जब दूसरा कोई बड़ा हो तो लोग वापस यू टर्न कर लिया करते हैं। तरुण को साफ पता था और इसने उनके लिए दरवाजे बंद नहीं करे। जिस तरह से इसे घर से बाहर निकाला था ना, इसने बंद नहीं किए। मेरी धर्मपत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी मदद नहीं करूँगा तो ये कहाँ जाएंगे। इतने समय तक ये अकेले रहे, लेकिन अकेले नहीं, बाबा शाम के साथ रहे। बाबा शाम पर आस्था करते चले गए और इनके काम बनते चले गए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहते हैं कि बाबा शाम पर जब मैंने भरोसा करना शुरू करा ना, उसके नितिन 2 हफ्ते में हमारे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी फैक्ट्री पे पहले 3 ट्रक उतरते थे महीने में, ठीक है। 3 ट्रक का माल आता था, फिर वो कार्यक्रम होता था, फिर वो डिलीवर होते थे। बाबा शाम से जुड़ने के बाद वो जो 3 ट्रक थे वो 16 ट्रक में बदल गए। सुबह दोपहर शाम रात सारी शिफ्ट मिलाकर। ये कहते हैं कि पहले मैं उन लोगों को, 23 जो लोग हैं, उनको भी पैसे जब देता था तो ऐसा लगता था कि सारी बात तो तनख्वाह में ही चली जाती है, मेरे पे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में इनको भी खुले हाथ से पैसे देता हूँ, उसके बाद भी बाबा शाम की इतनी कृपा है कि काफ़ी कुछ बच भी जाता है। तो आज के अनुभव में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।